राधे राधे मित्रों। सीताराम। सभी भागवत भक्तों को, कृष्ण भक्तों को, राम भक्तों को, शिव भक्तों को, सभी आचार साधक महापुरुष महात्माओं सभी के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम है, साष्टांग दंडवत है। मित्रों, धर्म बंधुओं, श्रोताओं, आज के इस बढ़ते युग में जैसा कि हमारे वेद पुराण धर्म शास्त्र ग्रंथों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, आजकल के वक्ताओं को भागवत कथा राम कथा कहने का ज्ञान तो है ही नहीं। अरे ज्ञान जो है भागवत श्लोकबद्ध होना चाहिए, आध्यात्मिक तात्विक दृष्टिकोण से होना चाहिए, और रामचरित्र मानस मिश्रित होना चाहिए, गीता मिश्रित होना चाहिए, शास्त्र की मर्यादा मिश्रित होना चाहिए, जिससे कि हम समाज को कुछ दे सकें। लेकिन बुराई की बात नहीं है। आजकल के कथावाचक लोग, अरे सावधान हो जाओ, ढोला गाते हैं, आल्हा गाते हैं, चौगोला गाते हैं, रसिया गाते हैं, कुर्ता पहन लिया, पैजमिया पहन ली, अंगूछा डाल लिया, कहीं काला चश्मा लगा लिया, एक तिलक लगा लिया। अरे भगवान श्री कृष्ण नारायण परमात्मा युगल सरकार आनंद घन सिंधु परमात्मा श्री कृष्ण का वाम अंग स्वरूप है श्रीमद् भागवत। ऐसे परमात्मा के ललित ग्रंथ को आज दूषित कर दिया है पाखंडियों ने। गा गा के आल्हा, ढोला गाना, कहीं छाप लगाना, कहीं लंगुरिया, कहीं चौगोला, ये सब क्या है? ये हमारे समाज में विकृति। एक तो इनका रूप स्वरूप देखो, इन कथावाचकों को, कथावाचक ये हैं ही नहीं। अरे व्यास भगवान का आसन तो वो है, परमहंस भगवान सुखदेव जी का आसन है। सुखदेव जी के आसन की तो मर्यादा संत महात्मा जानते हैं कि हमें आसन पर कैसे बैठना चाहिए, कैसा हमें स्वरूप धारण करना चाहिए, क्योंकि उस समय साक्षात व्यास भगवान नारायण का स्वरूप होता है। लेकिन अब तो लफंगे लगा लगा के खड़ा तिलक एक मारेंगे, काला चश्मा लगाएंगे, और कहीं आर्टिफिशियल। अरे दिखावा करने से, आडंबर करने से भगवत प्राप्ति नहीं होती है। और इससे न ऐसे कथावाचकों से भागवत कथा राम कथा करवाने वालों का कभी भी कल्याण नहीं होता है। और वो सदैव अपने पूर्वजों को, पितरों को भी हजारों योनियां, हजारों हाथ वो उनको नरक में ढकेलने का काम कर रहे हैं। अरे अगर ठीक है, तुमको संस्कृत भाषा नहीं आती है, संस्कृत की किताब रख करके, आजकल के कथावाचक का क्या नाम है, फलाने शास्त्री, शास्त्री लिखे घूम रहे। पूछ दिया जाए मंगलाचरण सुनाओ भागवत जी का, मंगलाचरण नहीं सुना पाएंगे। अरे पहले सीख लो, मंगलाचरण भागवत जी का सीख लो, संस्कृत भाषा को पढ़ने का स्वाध्याय कर लो। अरे जब कुछ ही नहीं जानते हो तो भाव में आकर के परमात्मा की कथा बड़े भगवत भाव से उसकी शुद्ध हिंदी कहो, राधे श्याम तर्ज कहो। लेकिन ये मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आज गांव गांव, गली गली, घर घर, मोहल्ले मोहल्ले में भागवत हो रही, लेकिन समाज पर उसका असर कुछ भी नहीं, सुधार बिल्कुल मात्र नहीं है, मानव मात्र का। अरे भागवत कथा तो श्रवण करने से मनुष्य को 5 फलों की प्राप्ति होती है। निसंदेहता, निर्भयता, निर्मत्सराणाम, निर्भयता,
निर्मत्सरता, हृदय में साक्षात परमात्मा का प्रवेश, सभी के प्रति भगवत भाव, सभी में समदृष्टि और अंत में परमात्मा केशव माधव मुकुंद जगत गुरु द्वारिकाधीश यादवेंद्र सरकार भगवान श्री कृष्ण का परम धाम प्राप्त होता है। यही तो कैवल्य मुक्ति है। लेकिन आज गा गा करके ढोला, आल्हा, चौगोला, रसिया, कहीं बाजरा वाला गाना गाएंगे हैं? लेकिन और यही यही महिलाएं भी कर रही हैं। जबकि जो साध्वी हैं, जो कथा की मर्यादा को जानती हैं, क्योंकि पहली बात तो स्त्री को व्यास आसन पर बैठने का आदेश ही नहीं है भगवान वेद व्यास जी की ओर से, बैठने की आज्ञा नहीं है। क्योंकि भगवान सुखदेव जी ने वर्णन किया है, भगवान वेद व्यास जी कह रहे हैं वक्ता कैसा होना चाहिए। बोले विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशारदा। भागवत का वक्ता कैसा हो? विरक्त, विशेष रक्त शुद्धि। चाहे हमारी माता बहन बेटी हो तो रक्त में तो दोष सभी के होता है। तो विरक्तो पहले ही शब्द से ही भगवान वेद व्यास जी ने कहा है कि वक्ता विरक्त हो, पुरुष हो, विरक्तो वैष्णवो, वैष्णव हो, भगवान का भक्त हो, परमात्मा की भक्ति उसके अंतःकरण में हो। वक्ता की दृष्टि में दोष नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल लफंगे काला चश्मा लगाएंगे, बड़े बड़े बाल रखाएंगे, कहीं 2-4 आर्टिफिशियल अंगूठियां पहन लेंगी, गाड़ी से आएंगे। अरे तुमने तो भगवान वेद व्यास की मर्यादा को ही समाप्त कर दिया है। पर मित्रों, मेरी बात को बुरा मत मानना। मैं पंडित श्री रामानुजाचार्य गर्ग जी महाराज, परम पूज्य सदगुरु भगवान श्रीमद चरणारविंदम केशव रामचंद्र डोंगरे जी महाराज का शिष्य, जिस समय हमारे पूज्यपाद गुरुदेव संत सदगुरु डोंगरे जी महाराज भागवत करते थे, ना कोई गाना ना बजाना, कुछ नहीं करते थे, केवल भागवत कथा का श्लोक कहते थे, उसकी हिंदी व्याख्या अर्थ करते थे और फिर उसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझाते थे। लाखों करोड़ों की श्रृंखला में श्रद्धालु श्रोता भक्त लोग कुलम पवित्रम जन्नी कृतार्था वसुंधरायाम पुण्यवती चतेन, ऐसे विरक्त संत महामुनि सांगोपांग की कथा को सुनकर के सभी लोग धन्य हो जाते थे। तो आज सभी लोग मर्यादा में आओ, मर्यादा में आओ। और ज़्यादातर चाहे हमारी माँ बहन बेटी हो, भागवत व्यासपीठ पर बिठाने का आदेश मत करो और ना प्रेरणा दो उन्हें। क्योंकि सीता, सावित्री, अरुंधति, गार्गी आदि माताओं ने कभी वेद वाचन नहीं किया, वेद धर्म ग्रंथ की मर्यादा को रखा, शास्त्र की मर्यादा को रखा। और इसीलिए आज हमारे भारतवर्ष में लोगों के अंदर ना तो प्रेम है ना आचरण है। कहते हैं चरण बंदन उन्हीं का करना चाहिए जिनके आचरण छूने के योग्य हैं। ऐसे महापुरुषों के चरण स्पर्श करना चाहिए। चरण हमें उसी के स्पर्श करना चाहिए जिनके आचरण छूने योग्य हैं, उन्हीं के चरण छुएं। तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके, और आज तक हमारे सदगुरुदेव संत भगवान पूज्यपाद केशव रामचंद्र डोंगरे जी महाराज ने कभी किसी से 1 पैसा नहीं लिया भागवत कथा करवाने का। और जो भी चढ़ावे में प्राप्त हो जाता था उसको धर्मशाला, गौशाला और देश हित में लगाते थे। जीर्ण मंदिरों का उद्धार, जीर्णोद्धार करवाते थे। ऐसे पूज्यपाद केशव रामचंद्र संत सदगुरु डोंगरे जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय।
उन्हीं अपने संत सदगुरु केशव मैं भी अनन्य जगह भागवत कथा श्री राम कथा करने जाता हूं, लेकिन किसी से 2 रुपए नहीं लेता हूं। और जो व्यासपीठ पर प्रसाद आ जाता है समाज के द्वारा, उसी से ये संत तपोवन हापुड़ मेरठ में रहता है और प्रेम से भगवान का भजन करता है। बोलिए संत सदगुरु भगवान की जय।